उत्तराखंड निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं बागेश्वर में भी चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में अपना दमखम दिखा रही हैं। इसी क्रम में आज हमने मुलाकात की भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी, जो कि पूर्व में भी नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। यदि वो नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं तो किन योजनाओं के साथ वो शहर के लिए कार्य करेंगे, आइए करते हैं एक खास मुलाकात। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गणपति बप्पा मोरया, सुधा सुधा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, सुधा सुधा मोरया। बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे जग जग पर कीने लाइट जगी रे, सुरेश कितवाल जो खातिर लगी रे। चुनाव निशान कमल खिली रे, सुरेश कितवाल की बयान चली रे। अरे बाबा बागनाथ को आशीष फली रे, सुरेश कितवाल की बयान चली रे। ठीक हो? प्रणाम प्रणाम। बैठना नहीं है तो वैसे और काम चल देते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं सब मिलजुल के ना। आप लोगों ने तो इनके छात्र के समय में कॉलेज पढ़ा होगा उस वजह से। अच्छा अच्छा। हमारे साथ है नगर पालिका अध्यक्ष के उम्मीदवार, जो कि भाजपा से हैं। आप इस बार भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व में भी आप यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष के पद पे रह चुके हैं, तो आपसे खास मुलाकात हम आज करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके सभी दर्शकों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो आज के सवालों की जो सीरीज है वो हम शुरू करेंगे। आज पहला आपसे जो प्रश्न हम पूछेंगे, नगर पालिका के विकास के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, इसके विषय में आप बताने का प्रयास करें। देखिए, मैं पूर्व में यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूँ, और अपने इन 5 सालों के कार्यकाल में बहुत से कार्य हमने जो है नगर बागेश्वर के लिए बहुत से कार्य किए। वो कार्य जनता के सम्मुख है, और नगर के विकास के लिए हमने अपने सभी 11 वार्डों को साथ में लेते हुए कार्य किए। और उन 11 वार्डों में जो समस्याएं, मुख्य समस्याएं थी, जैसे सीसी मार्ग की समस्याएं थी, नाली की थी, लाइटर की थी, और जो क्या क्या कहते हैं, पेयजल की थी। उन समस्याओं का समाधान हमने किया और प्रयास भी किया, और कुछ समस्याएं हो गई हैं, कुछ रह भी गई हैं, तो वह अब हम आने वाले समय में उनको पूरा करेंगे। और नगर में आप देख रहे होंगे कि जो हमारा नगरीय क्षेत्र है, उसके लिए हमने बहुत से कार्य किए। और हमने जो है मेन कार्य, जो हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर पार्क वगैरह नहीं थे, हमने चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ा पार्क बनाया, और हमने एक नीलेश्वर में पार्क बनाया। हमने एक जो है विकास भवन रोड पे एक बैठने के लिए एक छोटा सा व्यू पॉइंट स्टाइल में बनाया। और हमने नुमाइश खेत के पास हमारा एक बहुत सुंदर व्यू पॉइंट बना रखा है, और सेल्फी पॉइंट हमने बनाए। नदी किनारे जो घाट हैं उनका सौंदर्यीकरण हमने किया, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था हमने की। और साथ ही जो है जो हमारे सेल्फी पॉइंट बने हैं, आई लव बागेश्वर वगैरह बने हैं। तो बहुत से ऐसे काम किए जो बागेश्वर की सौंदर्यीकरण भी कर रहा है, और जो बागेश्वर की गलियां हैं उनमें हमने टाइलीकरण का काम भी किया। आपने इतने अच्छे कार्य किए हैं, इसके लिए शहर में जब हम घूमते हैं तो लोग आपको विकास पुरुष के नाम से भी आपको संबोधित कर रहे हैं। तो इसी क्रम में अब दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कि क्या आप शहर में पुराने और जर्जर हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाएंगे, और अगर कुछ कदम आप उठाएंगे तो वो क्या होंगे और वो कौन से होंगे? देखिए, हमारा एक ही लक्ष्य है, नगर का विकास, और अपने इन 5 सालों में हमने वही कार्य भी किए हैं। और जो बात आप कर रहे हैं, उसके लिए हमने जो हमारा एक तो हमारा स्वराज भवन है, उसका हमने जीर्णोद्धार करना है। उसको हमने बढ़िया उसका जीर्णोद्धार करते हुए, और उसको हमने गरीबों के लिए यहाँ पर निःशुल्क जो है जो भी विवाह वगैरह कार्यक्रम है, निःशुल्क हमने उनको प्रदान भी किया। और उसके साथ ही जो हमारा रैन बसेरा है, जो रैन बसेरा पूर्व में स्वीकृत था और उसका कार्य लटका था, और उसमें जो हमको धनराशि पूरी नहीं मिल पाई थी, उसका धनराशि सरकार से लाके उसका कार्य पूरा कराने का काम हम करेंगे। और हमारा एक बहुमंजिला पार्किंग है जो गरुड़ रोड में बन रहा है, उसमें भी हमको मात्र 50 लाख रुपए मिले हैं, जिसकी डीपीआर करीब 2 करोड़ 13 लाख की है। उसमें भी हम धन लाके प्रयास करेंगे कि उसका काम भी बहुत जल्दी हो। और साथ ही जो बाजार में हमारे
गलियाँ वगैरह हैं उनको जो टूटी-फूटी थी, जो पटाल थे उनको हमने चेंज किया, जो चैम्बर वगैरह थे हमने इतने मजबूत चैम्बर लगाए हैं कि वो अब कभी टूटेंगे नहीं। तो इस प्रकार से हमने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो आपके सम्मुख हैं। एक प्रश्न हम आपसे शहर में स्वच्छता के लिए करेंगे। शहर में स्वच्छता के मुद्दे की आपकी क्या योजनाएँ हैं? कचरा प्रबंधन में सुधार के लिए आपके पास किस तरह की योजनाएँ हैं अभी? देखिए, जब मैं 6 वर्ष से पूर्व जब मैं यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में चयनित हुआ, तो मैंने जो है सबसे पहले स्वच्छता पे ही कार्य किया। देखिए, हमने जो है सर्वप्रथम हमने घर-घर और जितने प्रतिष्ठान हैं, दुकानें हैं, उनमें हमने डस्टबिन पहुँचाए और हमने कूड़ा निस्तारण के लिए जो हमारी कूड़ा गाड़ी थी, करीब हमने 4 हमने कूड़ा वाहन खरीदे और साथ ही हमने जेसीबी मशीन खरीदी और सबसे बड़ी बात ये है कि जो शहर के लिए जो हमारा कूड़ा निस्तारण होता है, वो आज माल्टा रोड पे होता था। उसके लिए हमने प्रयास किया और सरकार से भी और प्रशासन से भी, जिसमें हमारे तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा हमें 40 नाली भूमि जो है उसके लिए स्वीकृत की है और वो हमको ट्रांसफर भी हो गई है और उसमें हमारा टेंडर प्रक्रिया कर रही है। बहुत जल्दी हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड बनेगा जहाँ पर कूड़ा निस्तारण का पूरा कार्य विधिवत रूप से चलेगा। शहर में जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसको सुधारने के लिए आपके पास किस तरह की योजनाएँ हैं या फिर आजकल जो करंट हमारे विषय चल रहे हैं जैसे नशे को लेकर है या हमारे शहर में बहुत सारे अराजक तत्व जो शांति भंग कर रहे हैं, इसको लेके आप क्या सुधार करना चाहेंगे? क्या आपके पास इसके लिए उपाय हैं? देखिए, हमारी उत्तराखंड पुलिस अच्छा कार्य करती है और शहर में भी जो है कुछ अराजक तत्व या कुछ इस प्रकार के रहते हैं, तो उन पे लगाम लगाने के लिए एक तो हम प्रयास करेंगे कि जो हमारा नुमाइश खेत वाला एरिया है, वहाँ पर एक स्थायी चौकी बने और साथ ही हमारी एक बिलौना में बनी है, तो कई जगह लगाम हुई है। अब नुमाइश खेत के पास हम बनाने का प्रयास करेंगे और साथ ही जो हमारे नशे में जो बच्चे जा रहे हैं आजकल, नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है लोगों में, उसके प्रति जो है जागरूक करेंगे। हम हमारी जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उनके द्वारा हम वार्डों में कैंप लगवाएँगे, जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़े और जो बच्चे जो हमारे जो नशे की तरफ जा रहे हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस रास्ते में ना जाएँ, आपका भविष्य जो है इसमें बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। और हमने प्रयास भी किया, यहाँ पर उत्तरायणी मेले में हमने दंगल जैसी चीज़ें चलाई, जिससे कि युवाओं को अपने शरीर के लिए जो है उनको कुछ करने की जो है चेतना जगेगी, इसलिए हमने ऐसे प्रोग्राम भी चलाए और हम भविष्य में भी प्रयास करेंगे कि ऐसी-ऐसी इस प्रकार की योजनाएँ जो है सरकार की जो है नशे की प्रवृत्ति के लिए जो है उसमें भी हम इसमें कार्य करेंगे। खेतवाल जी एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे आपसे कि नगर पालिका में जो बजट आता है, उसका सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आप किस तरह के कदम उठाएँगे? देखिए, नगर पालिका के बजट का मैं आपको बताऊँ कि नगर पालिका जब मैं यहाँ पर चेयरमैन बना, तो नगर पालिका बहुत ज़्यादा कर्ज में थी। तो हमने यही प्रयास किया कि किस प्रकार से नगर पालिका की आय बने और जो हमारी इनकम बढ़ने के साथ-साथ जो हमारी फिजूल खर्ची हो रही है, उस पे कैसे लगाम लगाया जाए। इसमें हमने बहुत से प्रयास किए। आपने देखा होगा कि हमने जो टेंडर प्रक्रिया की, उसको पारदर्शिता के साथ की। उससे हमारी इनकम स्रोत बढ़ी और साथ ही जो है हमने इनकम बढ़ाने के लिए जो हमारे प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग और स्वागत गेट लगे हैं, जिसमें नगर पालिका का एक भी पैसा नहीं लगा। आज उससे हमको लाखों रुपए की इनकम हो रही है। साथ ही हमने ई-रिक्शा चलाई, जिससे कि लोगों को सुविधा भी मिल रही है और पालिका की इनकम भी बढ़ रही है। और जो जो भी टेंडर प्रक्रिया है या हमारे जो हाउस टैक्स है या यूज़र चार्जेज़ है, उसके माध्यम से हमने नगर पालिका को सशक्त बनाने का प्रयास किया और हम उसमें सफल भी रहे और आज नगर पालिका बहुत सशक्त स्थिति में है, क्योंकि हमने इनकम बढ़ाने के लिए हमने जेसीबी मशीन भी खरीदी। उससे भी जो है हम लोगों की इनकम बढ़ी और जो फालतू खर्चा हो रहा था उस पे कंट्रोल हुआ। तो इस प्रकार से हमने बहुत सी योजनाएँ की। नुमाइश खेत फील्ड है जो, उससे भी हम लोगों को जो है पहले बहुत कम आय होती थी, आज उससे बहुत अच्छी इनकम हमारी होती है। तो हम लोगों ने ऐसे प्रयास किए कि जिससे नगर पालिका की इनकम भी बढ़े और जो हमारी जो फालतू के खर्चे हो रहे हैं उस पर हमने लगाम लगाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से आज नगर पालिका स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। खेतवाल जी अगर आपको नगर पालिका अध्यक्ष पद पे इस बार अगर जनता चुनती है, तो इस बार क्या नई योजनाएँ आप लेकर आएँगे? और किस तरह के आप नए कार्य करने की आप इस बार सोच रहे हैं? देखिए, हमारे 11 वार्ड हैं। 11 वार्डों में अभी बहुत सी
कुछ समस्याएं और बची हुई हैं, उनको हम लोग प्रमुखता से लेंगे और वहाँ के जो हमारे सभासद चुनेंगे उनसे उनके बीच में और जनता के बीच में जाएंगे, वहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं उनको लेंगे। और जो पेयजल की मुख्य समस्याएं हैं, जैसे मंडल सेरा में हमारे पेयजल योजना तैयार हो रही है, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ऐसी एक योजना कठायतबाड़ा में बनेगी और एक बिलोना में भी ये समस्या है और मजिया खेत में है। तो मैं गया था जनता के बीच में, उन्होंने अपनी समस्याएं रखी है। तो एक तो पेयजल के बारे में हम काम करेंगे और दूसरा जो है मंडल सेरा में जल भराव की समस्या है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और हमने उसमें कुछ काम भी किया है अभी। हमारा ये दुंगाड़ नाला है, उसके लिए हमारी डीपीआर बच के सरकार को चली गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसमें धन हमें जल्दी आवंटन होगा। और दूसरा एक कुंती नाला है, उसकी भी समस्या वही है, उस नाले का हमें नदी तक उसका निस्तारण करना है, उसके लिए भी हमारा प्रयास चल रहा है। उसमें भी हमारे नाले और सड़क का लिंक है जो नदी तक, वो हो रहा है। और हमारा एक ट्रामा सेंटर वाली सड़क जो है, उसका लिंक हम लोग इसमें करने का पूरा प्रयास करेंगे और मुझे विश्वास है कि यह कार्य हम इन 5 सालों में हम इन कार्यों को करेंगे। और साथ ही जो है एक मेरा जो है बहुत पहले से भी मैं उस चीज़ को सोचता हूँ कि बागेश्वर में जहाँ पर हम लोग उत्तरायणी मेले में हम एक अस्थायी झील बनाकर हम बोटिंग और जो बच्चों के खेलने के लिए जो स्पोर्ट्स वगैरह होता है, वाटर स्पोर्ट्स, उसका करने का हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पर एक मिनी झील के रूप में वहाँ पर विकसित हो और जिससे कि यहाँ पर पर्यटन भी बढ़ेगा और रोजगार भी मिलेगा। तो ऐसा हम प्रयास करेंगे। और साथ ही अन्य समस्याएं, जैसे मैंने भी पहले भी बताया आपको, ट्रैफिक की समस्या है, उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। और जो हमारे उत्तरायणी मेला है, उसको और आकर्षक बनाने के लिए भी प्रयास करेंगे, जिससे कि यहाँ पर हमारे टूरिस्ट भी आएँ और हमारे जो बाहर हमारे रहते हैं बच्चे लोग, वो लोग भी यहाँ पर आएँगे। ऐसा हम प्रयास करेंगे। और भी बहुत से कार्य हैं, उनको हम आगे। एक प्रश्न ये है कि आपके मुताबिक नगर पालिका चुनाव में उम्मीदवारों को किस प्रकार की नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए? देखिए, अगर जनता किसी को चुनती है, जिस पे विश्वास करती है, उसकी नैतिक ज़िम्मेदारी है कि जिस पद के लिए वो चुने जा रहे हैं, उस पद का निर्वहन वो ईमानदारी के साथ करें। और सबका यही प्रयास भी होना चाहिए और मुख्य उद्देश्य भी यही होना चाहिए। और मेरा भी यही उद्देश्य था कि नगर का विकास हो और ईमानदारी के साथ हो, पारदर्शिता के साथ हो, और वो कार्य हमने यहाँ पर किए। और मैं सभी से यही अपील भी करूँगा कि ऐसे व्यक्ति को चुनें, जो शहर का विकास ईमानदारी के साथ करे और नगर को अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए और विकास कार्यों के साथ ईमानदारी के साथ काम करे। यही नैतिक ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ कि जिस पद में आप जा रहे हैं, जिस पद की शपथ लेते हैं, उस पद के लिए ये नैतिक ज़िम्मेदारी हम सबकी होनी चाहिए। देखिए जितनी जो भी आपने अपनी योजनाएं बताई या समस्याएं बताई कि आप जिन मुद्दों को लेके चुनावी मैदान में आए हैं, लगभग सभी प्रत्याशी जो हैं इन्हीं मुद्दों को लेकर मैदान में हैं। लेकिन आप ऐसा जनता से क्या अपील करना चाहेंगे या क्या आप ऐसा खास करना चाहेंगे कि जनता आपको ही चुने? देखिए, मेरे को जनता ने पिछली बार भी आशीर्वाद दिया और इन 5 सालों में जो कार्य किए वो जनता के सम्मुख हैं और जनता उनको देख भी रही है, सुन भी रही है। चुनाव के समय में सभी लोग जो हैं अपनी-अपनी घोषणाएँ भी करेंगे, पर लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग पिछला कार्यकाल देखते हुए और जो नए कार्य हैं वो लगभग आपने बताया कि एक जैसे ही हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ और हमारी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिले में हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये कार्य कौन कर पाएगा? जिसकी सरकार है वही कर पाएगा और हम पूरा प्रयास करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ चलती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे शीर्ष लीडर हैं, वो पूरा समर्थन भी देंगे और सहयोग भी करेंगे और हम जितने भी विकास कार्य हैं उसके लिए हम धन लाने में जो है कहीं से कहीं कमी नहीं होगी। तो इसलिए मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत सोच समझ कर वोट कीजिए, क्योंकि सरकार हमारी है और हम बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और हम नगर का हमारा एक ही लक्ष्य है कि नगर का विकास हो और उस विकास के लिए हम लोग सरकार पर हमारा दबाव भी रहेगा और सरकार ये काम भी करेगी। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आम जनता से, वोटरों से, नगर क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मेरी यही अपील है, माता-बहनों से, कि आप बहुत सोच समझ कर वोट करें और ये समझ लीजिए कि विकास कार्य कौन कर सकता है। हम सरकार में हैं तो कार्य हम ही ने करने हैं, जितने भी समस्याएँ का समाधान नहीं हो पाया है, उन समस्याओं का समाधान भी हम ही लोग। सर इससे पहले भी आप नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन आपको कोविड के कारण 5 साल में से सिर्फ 3 साल ही काम करने का मौका मिला। तो जो काम आपके रह गए थे, उनको आप क्या पूरा करना चाहेंगे या उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे? देखिए, बहुत सी योजनाएँ हैं,
बहुत से हमने नए कार्य किए, नए प्रयोग किए। आपने देखा उत्तरायणी मेला हमारा ऐतिहासिक पौराणिक मेला है, उसको भी हमने नया रूप देने का प्रयास किया। शहर को विकसित करने के लिए, शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा करने के लिए हमने बहुत से कार्य किए। पर ऐसी महामारी जो राष्ट्रीय महामारी थी, आपने देखा कि उसमें भी हम लोगों ने जो 2 साल हमारे बर्बाद हुए, उसमें भी हमने लोगों को बचाने के लिए नगर पालिका के इस माध्यम से हमने बहुत से ऐसे काम किए। उनको बचाने के लिए हमने मास्क, सैनिटाइज़र, फॉगिंग वगैरह बहुत से मतलब ऐसे कार्य किए। भगवान की कृपा से सब लोग हमारे यहाँ पर सुरक्षित भी रहे और जो है उस आपदा से निपटने के लिए नगर पालिका ने बहुत प्रयास किया। और बचे जो है 3 सालों में जो हमने विकास कार्य किए, वो जनता के सम्मुख हैं और जो कुछ कार्य जो बच गए हैं, उन कार्यों की हम लोग आगे बढ़ाएँगे। बहुत सी योजनाएँ मेरे दिमाग में हैं अभी भी कि हमने क्या-क्या करना है और मुझे अगर ये 5 साल अगर मिलते हैं, तो हम निश्चित रूप से आप लोग देखेंगे कि 5 साल में बागेश्वर नगर बहुत आपको चेंज बदला हुआ स्वरूप आपको मिलेगा। खेतवा जी, एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे यातायात को लेकर। शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक जाम को लेकर और उनको वो जो समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए आपके पास किस तरह की योजनाएं, अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो किस तरह की योजनाएं आपके पास रहेंगी? देखिए, शहर शहर में ट्रैफ़िक का लोड बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन और पूर्व में भी जब हम यहाँ पर चयनित हुए थे, तो हमने एक प्रयास किया था कि जितने भी हम छोटे पॉकेट पार्किंग के रूप में हम लोग विकसित करें। क्योंकि बागेश्वर शहर जो है वो करीब 4-5 जगह से जो है उसमें एंट्री होती है और उन एंट्रियों में जो है हम लोग पॉकेट पार्किंग बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत हमने जो है भराड़ी टैक्सी स्टैंड के पास हमने और पकटेश्वर मंदिर के पास और नीचे ताकुला रोड पे हमने टीवीएस के सामने, तो हमने छोटे-छोटे पॉकेट पार्किंग बनाए। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि और सड़कों में जैसे मंडलसेरा रोड है, नदी गाँव वाली रोड है, इनमें भी हम पॉकेट पार्किंग के रूप में जगह अगर हमें मिलती है, तो हम लोग वहाँ पर प्रयास करेंगे। दूसरा एक हमारा जो है बहुत बड़ा बहुमंजिला पार्किंग जो मैं पहले भी बताया आपको, उसका हमारा निर्माण कार्य चल रहा है, जो प्रगति पर है। कुछ उसमें धन की जो है कमी होने के कारण हमें अभी आवंटन नहीं हो पाया है, क्योंकि अब मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ और मैं सरकार में भी हूँ और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उसका जो शेष धनराशि जो सरकार से आवंटन होनी है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे और उसका निर्माण करेंगे। साथ ही उसके अलावा भी हम और जगह चयनित करेंगे जहाँ पर कि और बहुमंजिला पार्किंग हमारी बने और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत से काम ऐसे कर रही है, जो शहर के विकास के लिए, गाँव के विकास के लिए कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें जो है पार्किंग के लिए भी धन मिलेगा और हम और भी पार्किंगें शहर में बनाएँगे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नगर पालिका अध्यक्ष के लिए सुरेश खेतवाल जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी मतदाताओं का भी धन्यवाद और आपके न्यूज़ चैनल का भी देवभूमि हुंकार का समाचार का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।